नमस्कार गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल सूर्या वेल्थ क्रिएशन। तो आज हम बात करते हैं सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स यानी सोना कॉम्स के नाम से ये कंपनी है। काम क्या करती है ये कि ये ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की, और जो कि डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाइंग इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हाइब्रिड मोटर्स हैं, BSG सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रैक्शन मोटर्स हैं, सब ये बनाती है। और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब ये, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, ये भी काम करती है इसका सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मार्केट कैप इसका 31,027 करोड़ रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस 530 रुपये की है। हाई ये 609 रुपये का गया हुआ है और उससे भी ऊपर गया हुआ है ये पहले, जो कि 800 रुपये को टच करके वापस आया हुआ है। इस साल देखते हैं तो 609 रुपये इसमें हाई दिखा हुआ है। स्टॉक का P78 है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बुक वैल्यू 39 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड 0.51% है। ROCE 22.4% है और ROE 18.6% है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की, जो भविष्य में स्प्लिट हो सकता है। आगे देखते हैं, ये 1 साल का चार्ट है और जो पीले वाली जो लाइन है वो 50 डेज़ का EMA है और जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है वो आपकी 200 डेज़ EMA है। तो 200 डेज़ EMA को 50 डेज़ EMA आपको ऊपर की तरफ क्रॉस करती हुई दिख रही है, यानी अभी इसके अंदर बुलिश मोमेंटम चालू होने वाला है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से हमारे को टेक्निकल रूप से हम देखते हैं, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए और पेशेंस हमारे दिल में रहना चाहिए। तो साथ में हम टेक्निकल्स की अगर बात करते हैं, तो टेक्निकली रूप में देखते हैं तो ये 50 डेज़ EMA 200 डेज़ EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम हमारे को दिखाई दे रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। उससे पहले देखेंगे तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है 50 डेज़ EMA, तो यहाँ पर आपको बेरिश मोमेंटम दिख रहा होगा, यानी 200 डेज़ EMA को 50 डेज़ EMA नीचे की तरफ अगर क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर बेरिश मोमेंटम, और ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं कंपनी के जो प्रोज के, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 38.7% CAGR 5 साल में दिया, पिछले 5 साल से, और डिविडेंड भी 190% के लगभग दे रहा है। कौन से इसमें दिखाया गया है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 13.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 13.6 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और प्रोमोटर की होल्डिंग है वो -20.5% हुई है, यानी 20%, 20.5% इसकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो घटी है। तो कहाँ घटी है और इसके बाद में किन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पूरा माल पब्लिक उठा रही है तो आप समझ लीजिए कि गड़बड़ है, और अगर FII या DIs में अगर ये माल उठाया जा रहा है तो ये आपको एक अच्छा संकेत मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 743 करोड़ रुपए की और 543 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का, उससे पहले पिछले क्वार्टर में था 176 करोड़ का, उससे पहले 166, 143, 133, 131, यानी कंटिन्यू इसका यहाँ पर तो अब तो बढ़ता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं तो 133 से 131 पहले था, फिर 154 एक बार ऊपर हुआ, फिर 139 हुआ, फिर उससे पहले 140 था, 147 था, यानी यहाँ पर 147 के बाद में ये दिसंबर 2020 के बाद में ये कंटिन्यू नीचे की तरफ 3 से 4 क्वार्टर 1 2 3 4, यानी 4 से 5 क्वार्टर ये नीचे दिखाई दिया, और अब वापस ये ऊपर की तरफ आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें अभी बढ़ता हुआ दिखा रहा है, 27% का है, और पहले 33% के लगभग गया था, 33 से फिर 30, फिर 26, 28, तो ऐसे ही नीचे भी आया था। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसमें 120 करोड़ का है, उससे पहले 107 करोड़ का था क्वार्टर में, 93 करोड़ का था, 76 करोड़ का, 105 करोड़ का था। उसके बाद में ये कंपनी आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। EPS 2.05 रुपीज़ का है। ठीक है, ये EPS इसका बड़ा है। फिर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर इसका देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 675 करोड़ का है, उससे पहले 560 का था, फिर 441 करोड़ का था, यानी कंटिन्यू इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है गाइस, परसेंटेज वाइज देखते हैं तो परसेंटेज वाइज इसका थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है, और इसीलिए कंपनी आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई। 26% का था पहले, फिर 29% का हुआ बढ़ा, फिर 23% का आ गया, फिर 28%, यानी ऊपर नीचे ऐसे करता हुआ दिखा रहा था। ये कंपनी यहीं पर मार खाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, ईयर ऑन ईयर तो आपको सेल्स बढ़ती हुई दिखा रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसीलिए कंपनी नीचे की तरफ गोता खाते हुए आपको दिखाई दे रही है। यही चीज़ आपको देखना है। ठीक है गाइस, फिर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट इसका 395 करोड़ का है,
उससे पहले 362 करोड़ का, उससे पहले 215 का, उससे पहले देखिए 360, यानी यहाँ पर ये डिप हुई है। तो ये 2 क्वार्टर इसके नीचे आए, अब की बारी फिर इसने ऊपर की तरफ जंप लगाई है। कंपाउंडिंग सेल्स देखते हैं तो 34% का है, 37% और पिछले 12 महीने में 25%, यानी सेल्स इसकी थोड़ी सी कम हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 39% का है, फिर 39% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट इसका कम हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये स्टॉक का प्राइस का CAGR भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको 22% से 19% में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ 3060 करोड़ के लगभग इसकी टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिख रही हैं। फिर हम देखते हैं इसका डेटर्स डे भी बढ़ गया है, इसी कारण ये कंपनी आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका परसेंटेज दिख रहा है, पहले 52% था, 19%, नीचे एकदम नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, अभी स्टडी हो गया, यानी 22% के लगभग इसका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 22% का लगभग दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है सबसे ज़्यादा, तो 67.30% इसका प्रमोटर की होल्डिंग थी जून 2021 में, फिर सितंबर में और दिसंबर में और मार्च जून, यानी जून 2022 तक 67.18% इसकी प्रमोटर की होल्डिंग थी। फिर सितंबर 2022 में 53.58, 53.53, फिर यहाँ से सीधी 33% इसकी मार्च 2023 में अभी देखते हैं तो 33% इसकी प्रमोटर की होल्डिंग रह गई है। अब देखिए यहाँ से पहले जो 13%, 10%, 9%, 8% FIIs की थी होल्डिंग, वो सीधी की सीधी अब माल किसने उठाया, पूरा FIIs ने ये माल उठा लिया है 24%, यानी 11% से 12% से सीधा डबल इन्होंने FIIs की होल्डिंग हो गई है। DIIs ने भी माल पूरा उठा लिया, इन्होंने भी डबल कर दिया है, यानी 16% थी, ठीक है, 16% सीधा ही 31.28% के लगभग DIIs ने माल उठा लिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स में मैं देखता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स में कौन कौन है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इसने माल उठाया 24%, ठीक है, पहले से ये लगी हुई थी लेकिन अब इसने डबल कर दिया है। FIIs ने 5.3%, और फिडिलिटी फंड 1.3%, ये बाहर के सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। और अब हम देखते हैं इसमें DIIs में देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, SBI मैग्नम, SBI मिराज एसेट, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यानी सारे के सारे ये DIIs में कौन है, आपके म्यूचुअल फंड हाउस सारे इसके अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इसकी जो पब्लिक की होल्डिंग है, तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें ना के बराबर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा, आप इसके बारे में ज़रूर विचार करें। थैंक यू।